अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उसामा जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द रियल टॉक। नाज़रीन, ज़माना कदीम से लेकर आज तक इंसानों ने अपने सुकून, आसाइश और आराम के लिए ना सिर्फ कोशिशें की बल्कि मेहनतें, मुशक्क़तें भी की, कुर्बानियाँ भी दी, जंगें भी लड़ी और हिजरतें भी की ताकि अपना और अपने बच्चों का अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल हासिल किया जा सके। इस आराम, सुकून और मयारी ज़िंदगी के हसूल के लिए वक़्त के साथ साथ तरीक़ा बदलता गया। इब्तिदा में लोगों ने कारोबार और कुछ ने नौकरियां करने से आगाज़ किया और वक़्त के साथ साथ माशरे में मुख्तलिफ़ तबक़ात परवान चढ़ते गए। इब्तिदा में रियासत और माशरा अपने अफराद की ज़िंदगी पर इस कदर असरअंदाज नहीं हुआ करते थे, लेकिन वक़्त के साथ साथ रियासत ने तरक्की की और अपने शहरियों के लिए आसाइशें, कारोबारी सहूलियात और अच्छा मेयारी ज़िंदगी फ़राहम करने में किरदार अदा करने लगी। लेकिन आज के दौर में जदीद रियासत का तस्वुर पेश किया जाता है, बल्कि फ़लाही रियासत का तस्वुर पेश किया जाता है और रियासतें अपने शहरियों के लिए अच्छा मेयारी ज़िंदगी, कारोबारी मौक़े, रोज़गार के मौक़े और दीगर सहूलियात फ़राहम करने में किरदार अदा करती हैं। हुकूमत हर साल बजट बनाती है जिसमें GDP का एक मखसूस हिस्सा आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए रखा जाता है। GDP में एक ख़ास हिस्सा पर कैपिटा इनकम का होता है। पर कैपिटा इनकम किसी भी रियासत के शहरियों की माली हालत को मापने का एक पैमाना है। पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में लिखी जाती है। चूँकि ये एक साल की इनकम होती है, आप इसे 12 महीनों पर तकसीम करें और जो फिगर्स आएँ उन्हें अपने मुल्क के मौजूदा डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपके एक्चुअल आमदन निकल आएगी। कोई भी रियासत अपने आम शहरियों की मेयार ज़िंदगी या उसकी एक कम से कम आमदन का अंदाज़ा लगाने के लिए ये पर कैपिटा इनकम रखती है। इससे किसी भी रियासत के शहरियों की माली हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैंने कुछ डाटा मुरतब किया है जो आप अंदाज़ा फरमाएँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान के साथ आज़ाद होने वाले कुछ ममालिक जैसे इंडिया, चीन है और 1971 में पाकिस्तान से अलग होने वाला बांग्लादेश जो कि एक अलग मुल्क बन गया, उनकी इकॉनमी, उनके शहरियों की माली हालत और पाकिस्तान के माली हालत और पाकिस्तान के शहरियों की माली हालत का अंदाज़ा लगाते हैं। 2010 में पाकिस्तान के एक आम शहरी की माहाना आमदन 22,015 रुपये थी, यानी कि $75.91। इसी तरह 2010 में इंडिया में 32,675 रुपये एक आम शहरी की माहाना आमदन थी, जिसे डॉलर्स में देखा जाए तो $112.5 बनते हैं। इसी तरह बांग्लादेश में 18,777 आमदन थी एक आम शहरी की 2010 में, जिसे हम डॉलर में देखें तो $64.75 बनते हैं। इसी तरह 2017 में पाकिस्तान में 37,870 रुपये, इंडिया में 47,294 रुपये और बांग्लादेश में 43,877 रुपये। और फिर 2020 में पाकिस्तान में 31,948 रुपये, इंडिया में 46,158 रुपये और बांग्लादेश में 53,722 रुपये। इसी तरह 2022 में पाकिस्तान में 40,730 रुपये, इंडिया में 55,607 रुपये और बांग्लादेश में 64,935 रुपये। ये 3 ममालिक का कंपेयर डाटा मैंने निकाला है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश चूँकि 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और उनकी पर कैपिटा इनकम, उनके शहरियों का मेयार ज़िंदगी इकोनॉमिकली किस तरह बुलंद हो गया, और इंडिया चूँकि हमारे साथ आज़ाद हुआ, इनकी इकोनॉमी और तरक्की की कि इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी अपने कमज़ोर शहरियों के लिए माली तौर पर सहूलियात पैदा करने में कामयाब रहा। इसके साथ साथ अब हम दीगर ममालिक की पर कैपिटा इनकम और उनके शहरियों की माली हालत का अंदाज़ा लगाते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी दूसरी रियासत का शहरी माली तौर पर पाकिस्तान से कितना मुस्तहकम है। श्रीलंका में पर कैपिटा इनकम 81,248 रुपये है माहाना आमदन किसी शहरी की। इसी तरह सऊदी अरब में 4,51,795 रुपये। पर कैपिटा इनकम दरअसल किसी भी रियासत के हकीकी शहरी के लिए होती है जो वहाँ का ID कार्ड या सिटीज़नशिप रखता होता है। इसी तरह मलेशिया में 3,08,50 रुपये। ये तमाम फिगर पाकिस्तान में मौजूद डॉलर के रेट के मुताबिक निकाले गए हैं। और अमेरिका में 15,08,55 रुपये, जापान में 8,19,556 रुपये। 2022 में नेपाल में 33,122 रुपये, यानी कि $1,371। चाइना में 3,09,671 रुपये, यानी कि $12,814। दुबई के शहरियों के लिए 11,54,556 रुपये
और इसी तरह कतर में 82,887 रुपये हर मुल्क के शहरियों के लिए पर कैपिटा इनकम ने तरक्की की। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए 1947 से लेकर अब तक पर कैपिटा इनकम जिस हिसाब से बढ़ी उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ती गई। और ये फिगर देखकर आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका होगा कि पाकिस्तान के साथ आज़ाद होने वाले रियासतें पाकिस्तान से कई दूर तक आगे निकल चुकी हैं। बहरहाल पाकिस्तान सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम रियासत है। पाकिस्तान में अब तक 25 वज़ीर-ए-आज़म आए और कोई भी अपनी मुद्दत पूरी न कर सका। हर हुकूमत अपनी माशी पॉलिसियाँ लेके आती है और इससे मखसूस तबका को फ़ायदा पहुँचता है। पाकिस्तान में गरीब और मिडिल क्लास तबका के लिए ये पॉलिसियाँ ना तो फ़ायदेमंद हैं और ना माशी तरक्की, माली हैसियत और मयार ज़िंदगी तक पहुँचाने में किरदार अदा करती हैं। बहरहाल अगले महीने 2023 मई में फिर से बजट आ रहा है। देखते हैं कि पाकिस्तान के गरीब आवाम की माली हालत और मिडिल क्लास तबका को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत क्या पॉलिसियाँ बनाती हैं और इस दफ़ा 2023 का बजट कैसा होता है। टुडे रियल टॉक इज़ ओवर। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।